हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो गॉर्गन अल्ट्रा मॉडर्न फ्यूचर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में हम आए हैं M3M 65th एवेन्यू जो कि सेक्टर 65 गुड़गांव में आता है। बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो बनकर निकल कर आई है और अभी हम सेक्टर 65 से आज ये जो जर्नी है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो जगह है वो बन चुकी है। डेवलपमेंट का एक बहुत ही फाइनेस्ट जो एग्जाम्पल है वो बनती चली जा रही है। तो ये एरिया हम देखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो SPR रोड है इससे होते हुए जो द्वारका एक्सप्रेस वे उसकी तरफ भी जाने वाले हैं और किस तरीके से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और जो द्वारका एक्सप्रेस वे है दोनों आपस में कनेक्टेड है वो भी दिखाएंगे। दिल्ली NCR का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ और सबसे तेजी से जो प्राइजेस है रियलिटी सेक्टर के वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस मैप के थ्रू समझे तो हम ये जो एरिया है ये घूमने वाले हैं, पूरा यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। ये जो है ये गोल्फ कोर्स रोड पर जो सेक्टर 56 का स्टेशन है वो है, वहाँ से ये देखें आप तो गोल्फ कोर्स रोड आती है और यहाँ पर M3M का 65th एवेन्यू है ये है और हम यहाँ पर इसको देखेंगे। इसके बाद जो पीछे की तरफ यहाँ पर आइवरी टावर है और यहाँ पर ट्रम्प टावर्स भी बन रहे हैं, वो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको ट्रम्प टावर, इसको भी देखेंगे। फिर वापस हम यहाँ से इसी रोड पे वापस आएंगे। M3M का IFC जो है इस तरफ से होते हुए हम गोल्फ कोर्स रोड फिर साउथर्न पेरिफेरल रोड जो है इससे आएंगे और यहाँ पर ये खैरकी धोला पर कनेक्ट करता है जहाँ पर ये जो NH48 है उससे भी कनेक्ट करता है। और यहाँ से पीछे की तरफ से जो एलान मिरेकल मॉल है और सेक्टर 88 है वहाँ से होता हुआ ये ओकस मेडले यहाँ तक आता है, आगे तक जाता है, लेकिन हम यहीं पर एंड करेंगे। तो इस तरीके से ये वापस दिल्ली को कनेक्ट कर देता है। यहाँ से भी आप देखें तो दिल्ली के अंदर ही जाता है आगे की तरफ, लेकिन हम ये रूट जो है वो लेने वाले हैं और पर्टिकुलरली आपको यहाँ का एरिया और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी दिखाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं उसका जो मैप है वो शुरुआत में समझा दें ताकि आसानी रहे उस लोकेशन को समझने की। तो होपफुली आज जो हमने आपको बताया उससे आपको समझ में आया होगा। लाइव मैप कैसे लगाया जाता है ये हमें भी नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि लाइव मैप भी आपको साइड में लगा कर रखें ताकि वो लोकेशन जो है जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं वो पता चलती रहे आपको। वैसे अभी जो है हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हैं, राइट में सेक्टर 50 है और लेफ्ट की तरफ में सेक्टर 65 का एरिया आता है। बहुत ही तेज़ी से विकसित होते हुए जो लोकेशंस है वो है ये। सामने M3M का IFC है। अभी यहाँ पर M3M के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे इस तरफ। और यहाँ से जैसे हम मुड़ते हैं तो सामने की तरफ आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा बेमिसाल जो लोकेशन है M3M 65th एवेन्यू नज़र आता है और साथ में यहाँ पर हाई राइज जो टावर्स है रेजिडेंशियल वो भी बने जो कि M3M हाइट्स है। समय के साथ ये जो सेक्टर है सेक्टर 65 वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जो सेक्टर्स है वो बन चुका है और आप जैसे अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके की यहाँ पर सड़कें हैं, फुटपाथ है, प्लांटेशन है और साथ में इस तरीके का लग्जरी जो लाइफस्टाइल और मॉल जो है वो है और बुलेवार्ड स्टाइल में इसको बनाया गया है और बहुत ही शानदार नज़र आता है। अभी हम आएंगे यहाँ पर वापस, पहले हम इसे बाहर से देख लें उसके बाद हम गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ पे वॉकिंग टूर भी करने वाले हैं। अभी हम बाहर से देखकर आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आता है, सड़कें कैसी नज़र आती हैं, किस तरीके की जो अर्बन प्लानिंग है वो आपको यहाँ पर समझ में आती है। तो आप देख सकते हैं बाहर भी पार्किंग का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो रखा गया है। साफ़ सफाई अंदर आते ही सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आती है। इस M3M के प्रोजेक्ट के साथ में ही यहाँ पे MR जो ग्रुप है उसका भी प्रोजेक्ट है जो कि लेफ्ट की तरफ में आपको नज़र आ रहा है। एमराल्ड जो प्लाजा है वो भी है और यहाँ पर जो एमरेंट के दो और प्रोजेक्ट हैं, एमरेंट फ्लोर्स और एमरेंट स्टेट जो है वो भी है यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ है। साथ में पीछे की तरफ M3M का जो गोल्फ कोर्स है वो भी है, गोल्फ स्टेट जिसे कहा जाता है। इनफैक्ट यहाँ से आपको दूर की तरफ नज़र आ रहा होगा, पीछे की तरफ जो है वो ट्रम्प टावर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके के ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सेक्टर 65 में आते हैं। बहुत ही प्रीमियम जो सेक्टर है इसीलिए इसको आज के समय में गिना जाता है। यहाँ
यहाँ पर ये जो पूरा सेक्टर है, इसको जो टॉप बिल्डर्स हैं DLF, M3M, MR और स्मार्ट ग्रुप जैसे जो डेवलपर्स हैं, इस पूरी बेल्ट को लग्जरी लिविंग का एक सिंबल जो है वो बना दिया है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो जो फील है वो यहाँ पर आकर तो महसूस होगी। इस तरीके से ये सारा इलाका जो है वो आपको नजर आने वाला है। तो अब नाउ हम M3M 6th एवेन्यू जो है वहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं और वहाँ का भी वॉकिंग टूर जो है थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो नाउ हम खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ M3M 65th एवेन्यू है उस पर, और ये जो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है उसी पर आता है। सामने की तरफ जूडियो का जो स्टोर है वो यहाँ पर बाहर की तरफ खोला गया है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है सेक्टर 50 में DPS इंटरनेशनल स्कूल जो है वो है। यहाँ पर जॉयविल और पीछे M3M IFC की जो बिल्डिंग है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है ग्लास की, यहाँ पर वो है। और उन्हीं के बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि यहाँ का सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन चुका है वो आपको नजर आता है। पार्किंग का भी आप देखें, ऊपर भी बाहर की तरफ भी काफी सारा जो एम्पल स्पेस है वो आप ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये M3M 65th एवेन्यू के टावर्स हैं जो कि यहाँ पर 47 जो फ्लोर्स के हैं वो बनाए गए हैं। तो इसी के साथ में वो जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर डेवलप होकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस तरफ रह भी रहे हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज इस तरफ रहती हैं और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही आधुनिक मॉडर्न डिज़ाइन का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तैयार हुआ है। पीछे की तरफ यहाँ पर वर्ल्ड मार्क भी है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो ट्रम्प टावर्स है वो भी है, गोल्फ स्टेट जो है M3M का वो भी है, और साथ में बहुत सारी और भी यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग रह रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 66 में जॉय स्ट्रीट करके भी एक जो रिटेल शॉपिंग डेस्टिनेशन वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, ताकि आपको ऐसे ही हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ डेवलप्ड है तो वो भी नजर आएगा। साथ में यहाँ पर सारे जो पॉपुलर आउटलेट्स हैं खाने पीने के वो भी आपको मिल जाते हैं, अच्छी खासी तादाद में मिल जाते हैं। नाउ अब हम यहाँ से हल्का सा जो अंदर की तरफ है सेक्टर 65 में ट्रम्प टावर जिस तरफ है उस तरफ जा रहे हैं, और ट्रम्प टावर देखकर हम जो अपना आगे का सफर है वो जारी रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी जो एक्सेस है वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इसकी, और साथ में यहाँ पीछे की तरफ आपको बहुत ही रोमन स्ट्रक्चर में डिज़ाइन में ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है DPS स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कूल है यहाँ का, सेक्टर 50 में आता है।
तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगातार बनता चला जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ जो है विकसित होता चला जा रहा है। हल्का फुल्का भी थोड़ा यहाँ पर जो अपग्रेड्स हैं वो करना है, सड़कों का बेसिकली जो गोल्फ कोर्स रोड है इसका अपग्रेड करना है, वो होगा यहाँ पर, उसका भी बहुत ज़्यादा जो अपग्रेडेशन है वो होने वाला है। हालांकि सड़कों को यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है और साथ में यहाँ पर जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही शानदार है। ये जो है M3M का IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है। गुड़गांव में ट्रम्प टावर्स के बाद सेकंड नंबर पर टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये, 199 मीटर की ये जो टावर है वो है। और जब तक ट्रम्प टावर्स यहाँ पर बन नहीं रहे थे तब तक ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। तो इस तरीके का सेक्टर 66 में ये जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग है और सेक्टर 55 में ट्रम्प टावर्स है वो बन चुके हैं। तो दोनों आसपास में ही है और इस तरीके से जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है उनका भी यहाँ पर जो कंपटीशन है वो चल रहा है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से, किस तर्ज पर ये जो जगह है इसको मॉडर्नाइज एक तरीके से आप कहें किया जा रहा है और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये लेफ्ट में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है M3M की लैटिट्यूड है, जो कि गोल्फ स्टेट जो है M3M का उसी के अंदर आता है। और वहीं पर लेफ्ट की तरफ में जो ट्रम्प टावर्स है वो भी वर्टिकल जो सिटी है वो बनाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई राइज जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं वो इस तरफ के सेक्टर्स में बन रही हैं। साथ में हाई एंड जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बन रहे हैं और इस जैसे हाई पावर जो बिजनेस बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ पर है। तो धीरे धीरे ये जो पूरा इलाका है कन्वर्ट हो रहा है एक पावर हाउस में, जहाँ पर कल के समय में आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है इंडिया के अंदर वो मिलेगी। कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है सबसे ज़्यादा पावरफुल यहीं पर मिलने वाला है आपको। और आने वाले समय में गुड़गांव के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ में ये भी लोकेशन जो है वो शुमार होने वाली है, क्योंकि अभी तो साइबर सिटी गोल्फ कोर्स रोड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो लोकेशंस हैं वो है, लेकिन अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है धीरे धीरे आ चुका है। फिर SPR रोड जो है जो हम बता रहे हैं साउथर्न पेरिफेरल रोड जिस पर भी हम जाएंगे, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर भी बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो धीरे धीरे गुड़गांव का ये पूरा एक जो बेल्ट है जिस पर अभी हम घूम रहे हैं, ये गोल्फ कोर्स जो रोड है इनफैक्ट साइबर सिटी से स्टार्ट होगा, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाएगा, गोल्फ कोर्स रोड से इस तरफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ आएगा, SPR की तरफ जाएगा और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जाएगा। तो पूरा इलाका जो है ये लगातार जो है वो विकसित होता चला जा रहा है, विस्तार भी यहाँ पर लगातार होता चला जा रहा है। नाउ यहाँ से हम जो सेक्टर 65-66 की रोड है यहाँ से हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आ चुके हैं आगे से, और हमें लेफ्ट जाना है। यहाँ पर हमें जो अंडरपास है वो मिलेगा और उसको पार करके हम डायरेक्टली जो SPR रोड पर है उस पर आ जाएंगे। खाली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये जो अंडरपास है वो मिल जाता है। ये सोना रोड जो है और जो वाटिका चौक है उसका अंडरपास है। यहाँ से अगर आप सोना रोड के थ्रू जाना चाहें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो वहाँ जा सकते हैं, अगर लेफ्ट से चले जाएंगे आप तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अंडरपास है जो यहाँ पर बनाकर तैयार किया। गोल्फ कोर्स रोड यहाँ पर ख़त्म होती है और SPR रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप गोल्फ कोर्स रोड से आएँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जुड़ें, यहाँ से SPR रोड पर जुड़ें और SPR रोड से जैसे हम बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जुड़ें और हर जगह पर आपको जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ मिले।
यहाँ पर ये जो अंडरपास भी है ये भी लगभग 2023 के आसपास में बनकर तैयार हुआ था। उससे यहाँ पर क्योंकि मेजर रेड लाइट हुआ करती थी और टाइम बहुत लगता था लोगों का, तो अब यहाँ पर आप सीमलेसली जैसे ही ये जो अंडरपास आप पार करते हैं, आप SPR रोड जो है इस पर आ जाते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ही तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट है वो चल रही है, क्योंकि ये भी जो है फ्यूचर की जो सड़क है वो इसको माना जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एयर इंडिया का यहाँ पर जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो आ चुकी है, यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग है वो आ चुकी है, और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कों का जो नेटवर्क है उसको बेहतर जो है वो किया गया है। यहाँ पर जो गुड़गांव के सेक्टर 69, 70, 75, 73, 74 सारे सेक्टर्स जो हैं वो इसी तरफ आते हैं, और ये भी जो सेक्टर्स हैं बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो विकसित है वो हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, सड़कों को अच्छा बनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आपके हैं वो चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे एक बार डिटेल में आपको यहाँ पर यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं SPR रोड के वो दिखाएं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। M3M के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ में और भी जो DLF का यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आपको कोशिश करेंगे यहाँ पर दिखाएं। नजर आ रही है ये अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है, जो कि 74A सेक्टर जो है यहाँ पर आता है, और इन्होंने पूरी ज़मीन खरीदी यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर अपना ऑफिस बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज जो है वो बना रही हैं, और यहाँ पर आकर ये जो SPR रोड है ये आगे की तरफ चली जाती है। द्वारका एक्सप्रेसवे KMP जो जंक्शन है वहाँ पर आगे से आपको बोर्ड जो है इनफैक्ट वो नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। नाउ ये जो जंक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप देखें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जयपुर, और जो अंदर के सेक्टर्स हैं 88, 92 जो सेक्टर्स हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर NH48 जो है उससे आप जुड़ते हैं। सेक्टर 65 गुड़गांव का था, वहाँ से ये जो लोकेशन है हार्डली 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहें तो 20 से 25 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो इतनी फास्ट जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ को सेक्टर 65 गुड़गांव से आज के समय में मिल सकती है। तो आपको कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होने वाली है, और जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसकी वजह से ही ये जो सारे हिस्से हैं बहुत तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है। आने वाले समय में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी एक्सपेंड हो रही है। ये सारे जो हिस्से हैं ये आपस में इतने अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड होने वाले हैं, और इतनी स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं कि आपको जो किलोमीटर्स हैं वो ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कदर बेहतरीन, सिग्नल फ्री, सुपर फास्ट बनाया जा रहा है। आप इस तरफ कितना भी ड्राइव कर लें, आपको लेफ्ट राइट में कंस्ट्रक्शन जो है वो होती हुई नज़र आएगी, लोग यहाँ पर रहते हुए नज़र आएंगे। और जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि ये जो पूरा स्ट्रेच है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एरिया है वो है, और फास्टेस्ट यहाँ पर जो रियलिटी सेक्टर है वो भी, उसके भी प्राइजेस जो है वो भी एस्केलेट हुए हैं, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नया होता हुआ नज़र आएगा। हम भी यहाँ पर काफ़ी टाइम आए हैं, और हर बार यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं नए डेवलप होते चले जा रहे हैं, जो पहले की बिल्डिंग्स हैं वो कंप्लीट होती चली जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कभी भी रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। राइट में ये जो आपको दिख रहा है ये पहला इंडो जापानीज जो कोलैबोरेशन है वो है क्रिशुमी नाम से ये जो प्रोजेक्ट है वो है। अल्ट्रा लग्जरी आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर बन रहे हैं, और उनमें से एक ये है
सेक्टर 36A में आता है और बहुत ही बेहतरीन ये जो प्रोजेक्ट है वो भी है। तो सेक्टर 65 गुड़गांव से हम आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर 10 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है अभी तक और आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर तो सड़कों का पूरा जो सिस्टम है वही बदल जाता है। इंडिया का पहला ऐसे ही है भाई, बहुत अच्छी भाई ने वीडियो बनाई थी। हमने लास्ट नोएडा की वीडियो देखी थी और भाई कमाल कर देते हैं कि व्यू लेने में ना बेस्ट है भाई। अब इधर भाई गोरगन का पहले हमने नाइट व्यू देखा है, वो भी जो एक मॉडर्न एरिया है ना थोड़ा सा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी लंबी जर्नी नहीं पहले देखी थी खास करके गुड़गांव की। अब देखो ना यार, एक जब मतलब कि आपने डेवलपमेंट करनी हो ना तो सारी चीज़ें एरिया आप क्लियर उसमें कर सकते हैं, चाहे आपके जितने खाली एरिया। अब पहले इधर एक गांव होता था और अब ये नहीं कि गांव उन्होंने हटा दिया भाई, वो ही एक लोग मॉडर्न अब कानूनी में कन्वर्ट हो गए, सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे एक इंडिया में चलता है। अब ये नहीं कि एक एक बंदे का अलग अलग घर है भाई, सोसाइटी में लोग रहते हैं, मतलब कि एक बिल्डिंग है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लैट बनते जाएंगे और उसमें लोग रहते हैं। बाकी अगर गुड़गांव की बात करें ना तो ये आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा मॉडर्न एरिया बनने वाला। अब जैसे ऊपर से एक मेट्रो गुजरेगी ना, वो इस चीज़ को बहुत एक एंगल देगी खूबसूरती का। तो अब ज़्यादातर ना पहले से ही एक मैप शो कर देते हैं कि 2027 में 28 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो भाई मैंने कई ऐसे 3D 4D देखे हैं मैप गुड़गांव के, जहाँ पर भाई एक नक्शे ही बदल देंगे हर चीज़ का। अब ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इधर, कन्वाय एयर इंडिया की भी हमने देखी है और भी आउट ऑफ कंट्री के भाई जापान की इधर एक कंपनीज बहुत है और जापान के लोग, जापान अमेरिका, हाँ अमार की नहीं देखी, अमार की देखी है, वो दुबई की बहुत बेस्ट एक कंपनी है जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाती हैं और अपना सारा काम शिफ्ट करते हैं उन बिल्डिंग में और लोगों को एक इनवाइट करती हैं, तो वो भी इधर कंपनी है। बाकी एक ओवरऑल लाइफस्टाइल पर आ जाए ना तो भाई लाइफस्टाइल लोगों का बदल जाता है। जब आप आस्ता आस्ता एक मॉडर्न दुनिया में घुसते हैं ना तो आपकी हर चीज़ एक चेंज हो जाती है। जैसे वो बोलते नहीं कि मॉल के साथ आपको चेंज होना पड़ता है, तो ऐसे भाई लोग उधर एक काम भी ज़्यादा करते हैं इधर से कंपनीज वगैरह में और लोग भाई शिफ्ट भी काफ़ी हो रहे हैं। खास करके ये तो एक हब बनने जा रहा है बहुत बड़ा। अब दिल्ली में भी हब है, अब मुंबई में भी हब है, ऐसे ऐसे जो स्टेट वाइज है ना भाई वो एक ऐसी हब्स बना रहे हैं जिसमें एक आईटी आपको मिलेगा बहुत एक आउट क्लास का, उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन वो बहुत एक बेहतर रहती है। बिल्कुल यार, काफ़ी वीडियो अच्छी थी, लेकिन ये कि उस टाइम ना हमने एक मॉडर्न एरिया देखा था और नाइट व्यू देखा था, लेकिन अब देखा जाए ना तो पहले से बहुत ज़्यादा गुड़गांव जो है ना वो बदल गया भाई। आपको रोड के हिसाब से देख ले, साथ में बिल्डिंग्स के हिसाब से देख ले तो कम एक से बढ़कर एक बिल्डिंग है। मतलब स्पेशली जो है ना ज़्यादा इधर लोग जो है ना शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो वो जो मॉल है ना वो काफ़ी प्यारे प्यारे बनाए गए हैं, क्योंकि सारी कंपनीज जो हैं या सारे जो ब्रांड है उनकी कोशिश होती है जहाँ पे एक भाई ज़्यादा लोग आते हैं या ज़्यादा लोगों का रुझान होता है उसी साइड ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रोड भी दिखाए हैं भाई, इंफ्रा तो बहुत कमाल का है। साथ साथ जो रोडों के उन्होंने भाई हरियाली रखी हुई है या घास लगाकर छोटे छोटे पौधे, वो बहुत एक प्यारा सिटी को बनाते हैं। लेकिन ये है कि एक भाई दिन ब दिन एक ना नई से नई डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली जो एक बड़ी बड़ी कंपनीज का आना, बड़े ब्रांड का आना, वो एक खूबसूरती देता है। जैसे बाद में वो एक द्वारका एक्सप्रेस की भी उन्होंने ना थोड़ी सी एक शूट ली है, वो भी अब भाई काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अब क्यों पहले हमने जब देखी थी ना तब ये अभी बन रही थी, लेकिन अब तो भाई काफ़ी ज़्यादा काम इस पर हो चुका है। साथ साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ती भी जा रही हैं, जैसे एक लोगों को भाई इधर रोज़गार काफ़ी मिलता है।
अगर कि जो सबसे बेस्ट होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, एक प्रोवाइड ऑप्शन होता है, मतलब कि आप अपना बिजनेस उधर एक स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख लें इधर इतने मतलब कि एरिया अभी खाली भी है, अपनी जगह भाई खरीदें। वो अमेरिका कंपनी रहते तो भाई सारी जगह ही उधर खरीद ली थी, तो अपनी बहुत बड़ी उधर कंपनी लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे एक फ़ायदा भी होता है। अब कंपनीज भाई इधर छोटा सा उन्होंने दफ्तर वगैरह बना दिया, या ऐसा थोड़ी सी एक बड़ी कंपनी बना दी इधर भाई, जो इंडिया के लोग एक है ना उनको एक काम दिया, वो उनको काफ़ी कम सैलरी में एक मिल जाता है, लेकिन काम वो बहुत ज़्यादा करवा लेते हैं। तो ऐसे ही आस्ता आस्ता ना लोग जुड़ते भी जा रहे हैं इस चीज़ के। भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी। सबसे ज़्यादा जो अहम बात है ना, वो जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है इसमें इस वक्त हो रही है ना, ठीक है, इस डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया की आवाम को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको रोज़गार के मौके ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरी बात, ये जो रोड बने हैं, रोड माशाल्लाह बेहतरीन है, और रोड के दोनों तरफ सब्ज़ दरख्त लगे हुए हैं दोनों साइड पे, और बड़े बड़े दरख्त हैं, और जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। नहीं देखो ना यार, आने वाले वक्त में अगर देखा जाए ना, तो ये गुड़गांव की बात करें तो ये बहुत एक डेवलप होने वाला। आप देख लो दरमियान में एक टाइम ऐसी वेब आ रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये गुड़गांव है, एक दुबई वेब थी। लेकिन देखो ना, वहाँ पे भी कम से कम इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर है कि वो भाई जो है ना इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बेसिक चीज़ होती है कि भाई आप अपने मुल्क में बाकी जो बाहर की कंपनीज हैं उनको किस तरह जो है ना वो फ्री हैंड के मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आसान उनके लिए रास्ता जो है ना वो छोड़ते हैं, ताकि वो इधर आके भाई बैठे अपने बिजनेस करें। तो तब जाके इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्री में आती हैं। हमारे तो खैर किस्मत ही ख़राब है, इधर कोई आइडिया तो उसने यहाँ से दौड़ने के लिए समझा, लेकिन भाई उधर एक 2000 तकरीबन 20 35 40 50 साल की प्लानिंग हुई हुई है कि हमने यहाँ तक अगर पहुँचते हैं 2030 तक पहुँचते हैं, तो हमने इस अपने जो एरिया है इसको कहाँ तक हमने डेवलप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीज़ें, लेकिन जब ये सारी चीज़ें तैयार होंगी दरमियान में जैसे मेट्रो वो चलाएंगे, वो भी उनके एक प्रोजेक्ट में शामिल होता है। तो मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा, लेकिन बहुत कमाल की। भाईजान हमारे मुल्क में जितनी डेवलपमेंट पहले हुई थी वो बस वो होगी, वो भी मेरी बात सुने, वो जो कंपनियां थी वो भी बेचारी सब कुछ लपेट के वापस चली गई, क्योंकि उन बेचारियां अपना उन पर टैक्स इतना उन्होंने लगा दिया था, वो बेचारा को तो जो मुनाफा छोड़े उनका अपना मूल भी ज़ाया हो रहा था। यार आपके सामने इन्हीं बिल्डिंग्स के ऊपर आ जाए, हमारे इधर फैसलाबाद में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कोनूर सिटी, पता ही है आपको, जैसे ही वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पर पहुंचे हैं, ऊपर भाई पाबंदी लगा दी थी गवर्नमेंट ने कि इससे ऊपर आपने लेके नहीं जाना। हाँ बिल्कुल जारी बात है। वो आपके सामने सारा विचारों का वो फ्लॉप हो गया, हालांकि वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा था, लेकिन बस यही यहाँ पे मसला। अब खैर नया तो कोई इस तरह का हमने भी कोई टावर नहीं देखा कोई स्टार्ट हुआ, कोई बिल्डिंग भी नहीं नजर आती, देखेंगे भी कहीं भी मतलब कोई थोड़ा बहुत वो जो पहले वाली है वो भी एक वीरान होती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना हर चीज बेचकर वापस चले गए भाई, ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई इधर कमाल हुआ भाई, उधर आकर बाहर की जो कंपनी है ना, जापान की है और कंपनियां भी है, ज़्यादातर जो M3M की है कंपनी है उनका प्रोजेक्ट ज़्यादा भाई उनको बेनिफिट मिलता है क्या, उनको 5-5 6-6 साल जो है टैक्स नहीं देना पड़ता है क्या। इधर अब कंपनियां शुरू नहीं होती तो टैक्स का मामला पहले ही आ जाता, भाई इतना टैक्स शुरू हो गया आपके ऊपर, तो उधर उन्होंने क्या शेयर करना है, क्या कारोबार करना है गया इधर आकर। इसी तरह ये भाई उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो कारोबार कर रहे हैं, जब तक वो अपना पैरों पर खड़े हो जाएंगे बाद में टैक्स भी लग जाएगा तो क्या मसला भाई। भाई उधर इतना टैक्स की टेंशन भी नहीं है, एक लिमिट था कहन चीजें, लेकिन वहाँ पे कम से कम इस चीज का एक मौका जरूर है, कोई भी मतलब जाके वहाँ के लोग बहुत भी बिजनेसमैन है वहाँ पे कर रहे हैं। और उसके अलावा स्टार्टअप हम जिसको बोलते हैं वो ये है कि भाई हर एक बंदे के पास इख्तियार है कि वो अपना कारोबार चला सकता है और एक बड़े लेवल के ऊपर भी चला सकता है। हमने एक मिल्क ATM मशीन देखी तो वो एक स्टार्टअप के थ्रू है, गवर्नमेंट उधर से सपोर्ट करती है, उनको फ्री हैंड देती है कि आप हमें कुछ बना के दिखाएं, लोग दिखाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट पैसा भी देती है। गवर्नमेंट उनके साथ हाथ मिलाती है, तामन करती है, तभी सब कुछ होता है ना। अकेला आदमी जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह ना भाई उनके साथ तामन होता है तो वो अपना कारोबार करते हैं। लेकिन बेसिक यार चीज होती है कि गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक होती है जो आवाम के ऊपर खर्च करती है सिर्फ वोट के लिए,
एक गवर्नमेंट होती है जो अवाम के ऊपर खर्च करती है, अपने मुल्क के ऊपर खर्च करती है दुनिया से मुकाबला करने के लिए। तो ये एक मेंटालिटी इंडिया के अंदर कम अज़ कम वहाँ पे है कि वो भाई आप इस लेवल के पहुँच पे हैं, उनको वोट से कोई कंसर्न नहीं होता, वो भाई अपने मुल्क को बाकी कंट्रीज़ के साथ एक जो है ना वो कंपटीशन के तौर पे एक डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। नहीं ऐसा ही आप देखो ना है कि इंडिया जिस दौर में लगा हुआ है ना भाई चाइना को एक बीट करना, पहले इस दौर में था कि हमने भाई अपनी इकोनॉमी को सेट करना है, अब 3-4 नंबर पर आ गई है दुनिया की सबसे बड़ी। तो इसी वजह से ना अब चाइना में थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा कंपनीज हैं, लेकिन अब कम से कम कोशिश तो भाई कर रहे हैं ना हर चीज़ में, मतलब कि मुकाबला तो है ना एक कंट्री के साथ। और जब इतना मतलब कि हार्ड वर्क होगा और लोग यार इतनी पॉपुलेशन है और बहुत टैलेंटेड भी हैं, जब ऐसे लोग निकलेंगे तो आगे आगे मुल्क को भाई फ़ायदा वो ज़रूर देंगे। और जो अब देखो ना पाकिस्तान में इसी साल 50 लाख बंदा छोड़ कर गया है अपना मुल्क, तो उनको भाई इधर तंग होकर ही गए हैं। और इंडिया में भाई कोई बंदा नहीं जाता कि हम आउट ऑफ कंट्री जाकर काम करें, कुछ तबका जाता भी है, ये नहीं कि नहीं जाते, सब जाते भी हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं जितनी तादाद में वो है। अगर उधर कोई भाई आउट ऑफ कंट्री से अगर कोई बंदा कनाडा अमेरिका में सेट हो गया ना, तो उसकी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने मुल्क में जाकर कारोबार करूं, इतना मैं मुनाफा उधर कमा सकता हूं। तो ऐसा माइंडसेट भी ज़रूर होता है। बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।